नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। कैंसर ये बीमारी ऐसी है कि इसका नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में देश में कैंसर के मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैंसर के इन मामलों में बच्चों की गिनती काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में हर साल लाखों बच्चों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। इलाज में लापरवाही, जागरूकता की कमी के चलते यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। बच्चों में बढ़ते कैंसर के मामलों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी डॉक्टर विकास दुआ। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि गलत खान पान और गलत आदतों की वजह से कैंसर होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों में भी कैंसर के मामले बढ़े हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, आपका जो बात है वो अडल्ट कैंसर्स में, बड़ों के कैंसर में ठीक लागू होती है कि गलत खाने से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से हमारे लंग का, हमारे लिवर का कैंसर होता है। बट बच्चों में जो कैंसर है, मेजॉरिटी ऑफ कैंसर जो है, मैं कहूंगा 98 से 99% जो कैंसर्स हैं उनका कोई कारण नहीं है, तो इडियोपैथिक है। तो हमारे पास कई बार लोग सवाल ये पूछते हैं कि सर हमारे बच्चे को कैंसर क्यों हो गया, तो उसका एक ही जवाब होता है सर कि इसका कारण पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, बट इलाज पता है, तो कारण नहीं पता। ओके, तो डॉक्टर, अगर हमें कारण नहीं पता है और हम नहीं जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों में किस तरह के कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं? जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और जनता को ये जरूर पता होना चाहिए कि बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्लड कैंसर है, ओके। जिसका टेक्निकल नाम एक्यूट ल्यूकीमिया है। एक्यूट ल्यूकीमिया दो प्रकार होते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो सिंपल सी भाषा में बोला जाए, मोस्ट कॉमन कैंसर बच्चों में ब्लड कैंसर, ओके। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेन ट्यूमर्स। जो थोड़ा सोचने में विचित्र लगता है कि ब्रेन ट्यूमर भी बच्चों में हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, और वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और तीसरा कॉमन कैंसर जो बच्चों में है वो ग्लैंड्स का कैंसर यानी लिम्फोमा, लिम्फोमा हो सकता है। तो ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर और लिम्फोमा ये बच्चों में मेजॉरिटी ऑफ टाइप ऑफ कैंसर्स में से आता है, सबसे ज्यादा कैंसर्स में ये होते हैं। ओके, डॉक्टर विकास, किस तरह के लक्षण बच्चों में दिखने पर पेरेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि ये लक्षण सामान्य नहीं हैं और उन्हें उसे एक्सपर्ट से डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि बच्चों में कैंसर होना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और बच्चे इतना आपको बता भी नहीं सकते। तो वो लक्षण कौन से होते हैं जिनसे पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि ये सीरियस है? जी हाँ, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे हमने बोला ब्लड कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, तो ब्लड कैंसर बोन मैरो, हमारी हड्डियों के अंदर गूदा होता है जहाँ से लाल कोशिका, सफेद कोशिका, पीली कोशिका बनती है। तो ब्लड कैंसर में हीमोग्लोबिन की कमी यानी वीकनेस, फैटीग, टायर्डनेस, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि हमारे व्हाइट सेल्स कम या बढ़ सकते हैं। तो व्हाइट सेल्स कम होने से या बढ़ने से हमारे को इन्फेक्शन हो सकते हैं, और प्लेटलेट कम होने से हमारे को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइंस हैं जो ब्लड कैंसर के अंदर हो सकते हैं। बट ये समझना जरूरी है कि ये साइंस अगर आते हैं तो ये नहीं है कि आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है, इस तरह की दिक्कत है तो एक एक्सपर्ट को मिले ताकि वो आपका डायग्नोसिस बना सके। और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर की बात करें, ब्रेन ट्यूमर, तो ब्रेन ट्यूमर वाले बच्चे अमूमन अर्ली मॉर्निंग हेडेक की कंप्लेन करते हैं, कई जी। बार विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उनको दौरे आते हैं, एक तरफ का वीकनेस हो सकती है, हेमीप्लेजिया कहते हैं। तो डॉक्टर को अगर लगता है कि उनका चेकअप करके सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन का कराना है तो उससे डायग्नोसिस बन सकता है। और जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर जिसके बारे में हमने बात करी, उसका मतलब है लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। हमारे गले में, हमारी काग में, हमारी जांग में स्वेलिंग होना, लिम्फ नोड्स का बढ़ना, जो अमूमन इन्फेक्शन या ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक से या दवाइयों से ठीक ना हो रहे हो तो उसकी बायोप्सी से हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये तो हमने तीन कॉमन कैंसर की बात करी, जी। बट बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट से अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें एक बच्चों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो आपको आगे बता सकता है कि आपको सुपर स्पेशलिस्ट की, एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने की आवश्यकता है या नहीं।
ओके। डॉक्टर विकास, जैसे कि हमने जाना कि ये 3 तरीके के जो कैंसर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कौन जी से टेस्ट हैं जिनसे कैंसर का पता लगाया जाता है? जी हाँ, जिसका भी हम ब्लड कैंसर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, ओके। सीबीसी, किसी भी लैब में हो सकता है। और अगर उसमें कोई डाउट होता है तो हम बोन मैरो का टेस्ट, कूल्हे की हड्डी में से थोड़ा सा ब्लड लेते हैं जिसको बोन मैरो टेस्ट कहते हैं। उससे डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है और उसके ऊपर हम कुछ उस बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी या बोन मैरो एस्पिरेशन करने के बाद उसके ऊपर हम स्पेसिफिक टेस्ट करा सकते हैं। इस तरह से कोई भी सॉलिड ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो, लिम्फ नोड हो, या फिर वो किडनी का ट्यूमर हो, चाहे वो लिवर का ट्यूमर हो, इन सब सॉलिड ट्यूमर का डायग्नोसिस आपकी बायोप्सी से बनता है। तो अगर साइंस और सिम्टम्स उस तरफ आपको इशारा कर रहे हैं कि ये कैंसर हो सकता है, तो उस गांठ की या उस ग्लैंड की बायोप्सी से डायग्नोसिस बन सकता है और नामकरण हो सकता है। ओके। डॉक्टर विकास, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा अपने अगले सवाल में कि अगर फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट रहा है, तो बच्चों में कितनी संभावना होगी कि कैंसर सेल्स डेवलप होने की? और जी ऐसे में उन्हें क्या बच्चों के रेगुलर चेकअप कराते रहने चाहिए? जी, अमूमन मैंने जैसे बात करी, मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स इडियोपैथिक होते हैं, कोई कारण नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि किसी को परिवार में कैंसर हो गया तो उसके घर में दूसरे को भी कैंसर हो जाएगा। सिर्फ 1 to 2% जो कैंसर है वो जेनेटिक होते हैं। तो अगर कैंसर, मोटी सी बात ये समझनी है, घर में किसी को कैंसर है तो कभी ये नहीं समझना कि हमारे को अपने रेगुलर चेकअप कराने हैं और हमारे को भी कैंसर हो जाएगा। अगर कोई सिम्टम्स किसी प्रकार के आते हैं, जो किसी को भी आ सकते हैं, तो ही डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। ओके। तो इसमें इसमें खतरा बहुत कम रहता है, आपका मानना ये है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। डॉक्टर विकास, कहा जाता है कि कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए लोग बाहर भी जाते हैं, आपने सुना ही होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और किस तरह का ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है? जी, आजकल जो है कैंसर का इलाज, पहली बात है, बच्चों के कैंसर का इलाज के बहुत अच्छे आउटकम्स हैं। वो हिंदुस्तान में ही संभव है। मेजॉरिटी ऑफ ब्लड कैंसर और बच्चों के कैंसर के डॉक्टर इंडिया में जो है वो अब्रॉड से ट्रेंड है। तो आज के टाइम में आपको यूएस, यूके, सिंगापुर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे का इलाज हिंदुस्तान में ही हो सकता है। और ये सिंपल कीमोथेरेपी, ब्लड कैंसर जो है सिंपल कीमोथेरेपी इंजेक्शन से, दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाता है। और अगर कोई सॉलिड कैंसर हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, लिम्फोमा है, किडनी ट्यूमर है, लिवर ट्यूमर है, तो उसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों के मिश्रण से इलाज होता है और इलाज संभव है। और उसके लिए आपको एक अच्छे बच्चों के कैंसर के डॉक्टर, जो स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसके पास जाने की आवश्यकता है, रादर देन एक जनरल कैंसर के डॉक्टर या जनरल पीडियाट्रिशियन के पास जाने के लिए। और इंडिया से बाहर ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंडिया में पॉसिबल है। ओके। डॉक्टर, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, इसे चाहे आप पर्सनली मान लीजिए या फिर बहुत कॉमन मान लीजिए, कि जो ये जी लक्षण होते हैं कैंसर के बच्चों में और जो जिस जीन से मिलते हैं, तो वो अडल्ट्स में वो लक्षण सेम ही होते हैं या फिर कुछ अलग होते हैं? जी, अगर बच्चों के कैंसर की बात करें, जो बच्चों में अगर ब्लड कैंसर है, बड़ों का ब्लड कैंसर है, उसके लक्षण सेम है। बट अगर पूरे इन जनरल बात करें तो बच्चों के कैंसर अडल्ट कैंसर से बहुत डिफरेंट है। अडल्ट में लंग का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ये कॉमन है, जो बच्चों में नहीं मिलते। तो बच्चों के कॉमन जो कैंसर्स हैं वो ब्लड कैंसर है। हाँ, अगर किसी अडल्ट को ब्लड कैंसर है तो सिम्टम्स काफी हद तक सेम पाए जाएंगे। इसके अलावा अडल्ट को ब्रेन ट्यूमर है तो बच्चों के ब्रेन ट्यूमर, उनके सिम्टम्स काफी हद तक सेम पाए जाएंगे। लिम्फोमा या लिम्फ नोड का कैंसर है तो सेम पाए जाएंगे। बट ये कॉमन कैंसर्स के सिम्टम सेम है। बट जो कॉमन कैंसर अडल्ट्स में है और जो बच्चों में है वो काफी फर्क है। ओके। डॉक्टर विकास, जैसे कि अभी हमने बात की थी ट्रीटमेंट की, और आप भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है इस समय, तो टेक्नोलॉजी ने इस ट्रीटमेंट को कैसे आसान बनाया है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के टाइम में हमारे पास, अगर हम ब्लड कैंसर की दोबारा से बात करें, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, आज के टाइम में हम सिर्फ नामकरण नहीं कि वो ब्लड कैंसर है, हम ये बता सकते हैं वो ब्लड कैंसर कौन सा है, एएलएल है या एएमएल है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसके बाद आजकल हम उसके कैंसर की जेनेटिक्स के बारे में जान सकते हैं। उसमें स्पेशल टेस्ट, साइटोजेनेटिक्स, पीसीआर करके ये बता सकते हैं कि वो कैंसर कैसा बिहेव करने वाला है, वो कितना बुरा बिहेव कर सकता है या कितना आसानी से कंट्रोल हो सकता है। इसी तरह से सॉलिड कैंसर्स के लिए एक टाइम में सिर्फ
हम लोग क्लिनिकली बताते थे 1950-1960 के दशक में। आज के टाइम में सीटी स्कैन, एमआरआई के ऊपर पेट सीटी स्कैन्स आ चुके हैं जो आपको पूरे शरीर में कहाँ-कहाँ वो कैंसर फैला हुआ है और वो उसको डिफरेंशिएट करा देता है कि ये इन्फेक्शन वाली गांठ है या कैंसर वाली गांठ है और कितना फैला हुआ है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद करी है पेशेंट को प्रोग्नोस्टिकेट करने के लिए कि वो कितना उसमें आउटकम एक्सपेक्ट कर सकें फैमिलीज, और साथ में उसमें कौन सी स्टेज का कैंसर है वो भी टेक्नोलॉजी ने मदद करी है। जी डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं बच्चे बहुत प्रीशियस होते हैं, गॉड का गिफ्ट होते हैं। अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो पेरेंट्स को ना बहुत टेंशन हो जाती है, और कैंसर की स्थिति में कितना मुश्किल हो जाता है। किसी भी आप अगर पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपके बच्चे को कैंसर है और कितने समय तक इसका इलाज चलेगा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी, आपने बहुत सही बात बोली, किसी के बच्चे को छोटी सी चोट लगती है तो वो ही एक बहुत बड़ी परेशानी पेरेंट्स के लिए होती है, या खांसी जुकाम हो जाता है। कैंसर का नाम वैसे ही बहुत भयभीत है। जैसे किसी को हम डिस्क्लोज करते हैं कि आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है या कोई कैंसर है, तो हर माता पिता की आप हालत समझ सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग खुद ही बच्चों के कैंसर के इलाज में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको एश्योरेंस देना, उनको समझाना, और अगर साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी हो, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी हो, हमारे पास काफ़ी सपोर्ट ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी साथ एनजीओज़ जुड़ी हुई हैं, जो उनकी इस खराब जर्नी में हमारे साथ फैमिली की मदद करती हैं, ताकि ये जो 6 महीने, साल भर का जो कैंसर का इलाज है, वो आसानी से, इतना मुश्किल बच्चे के लिए हो सकता है या फैमिली को हो सकता है, उसको आसान बना सकें और उनका इलाज किसी तरह से स्मूथली कर सकें। ओके डॉक्टर विकास, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की केयर घर पे कैसे करें। जी, बच्चों के जिनके कैंसर्स जिनके बच्चों को कैंसर है, उनको हम एक ही बात बोलते हैं कि इनको खाँसी-जुकाम वाले व्यक्ति के साथ ना पास में लेकर जाएँ, बाहर धूल-मिट्टी में ना लेकर जाएँ, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फफूंदी का इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ ना लेके जाएँ। पका हुआ साफ-सुथरा घर का खाना खिलाएँ, और फल-फ्रूट जिनको हम छिलके उतार सकते हैं, पील ऑफ कर सकते हैं, उनको धो के खिलाएँ। तो यही, हम पेट्स ना रखें घर में। तो ये कुछ हम कॉमन बातें हैं जो हम हर कैंसर मरीज की फैमिली को समझाते हैं, ताकि उनके बच्चों को इन्फेक्शंस ना लगें। ओके डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी की आवश्यकता कब पड़ती है। देखिए, जैसे हमने बोला, हर कैंसर डिफरेंट है। तो बच्चों में जैसे ब्लड कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है, तो ब्लड इज एवरीवेयर इन द बॉडी। तो ब्लड कैंसर में कोई चीरा-फाड़ी या कोई रेडिएशन की आवश्यकता नहीं है, ओके सिर्फ कीमोथेरेपी से इलाज होता है। बट कोई सॉलिड ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, किडनी ट्यूमर, लिवर ट्यूमर, मसल ट्यूमर, बोन ट्यूमर, उसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों का योगदान है। और कुछ टाइप कैंसर रेडियो सेंसिटिव होते हैं, उसमें रेडिएशन की भी आवश्यकता होती है। बट ओके बच्चों के कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर में काफी लोग कहते हैं कि सर्जरी और रेडिएशन की आवश्यकता है। बट बच्चों के ब्रेन ट्यूमर्स में हम रेडिएशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को रेडिएशन देने से मंदबुद्धि होने का रिस्क होता है। ओके तो ज्यादातर प्रोटोकॉल्स बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स में ऐसे बने हैं कि सर्जरी के बाद वो कीमोथेरेपी से ठीक कर दिए। ओके डॉक्टर विकास, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि बच्चों के साथ इस ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, इस दौरान बच्चों को कैसे संभाला जाता है। क्योंकि बच्चों के साथ कोई भी ट्रीटमेंट करना, अगर उन्हें छोटी सी भी चोट लग जाए तो पट्टी करना ही बहुत टफ हो जाता है, उन्हें बैंडेज करना ही बहुत टफ हो जाता है। पर ये कैंसर जैसी बीमारी को आप कैसे संभालते हैं। ये काफी डिफिकल्ट है। बच्चों में जिनको कैंसर हो जाता है, उनको बार बार अस्पताल आना पड़ता है, ब्लड सैंपल्स देने हैं, उनके बोन मैरो टेस्ट होने हैं, जी उनको उनका लंबर पंचर टेस्ट, रीढ़ की हड्डी की पानी की जांच होनी है। तो इनके लिए हम लोग साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स की मदद लेते हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ, इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है सबको मिलके, ताकि बच्चों को थोड़ा सा हम लोग एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे सकें। हम इनको सेंट्रल लाइन चलाते हैं ताकि बार बार पोक ना करना पड़े, उसी से ब्लड सैंपल्स हो जाए। हमारे को ये सब समझना जरूरी है कि ये बच्चों की, भगवान की कुछ ऐसी देन है कि चाहे ये बच्चों को शुरू में 1 डेढ़ महीना ये बहुत परेशान रहते हैं, बट वक्त के साथ ये बच्चों को ये नहीं पता होता कि इनके साथ क्या बीत रही है, बट ये समझ जाते हैं कि हमें अस्पताल जाना है, और थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं डॉक्टर्स के साथ। और फिर जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि फैमिली, बच्चे की, डॉक्टर की आपस में रेपो बन जाती है और इलाज करना आसान हो जाता है। ओके डॉक्टर विकास, कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद बच्चे के लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है,
और आगे के लाइफस्टाइल में किन बातों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, ज्यादातर बच्चों के कैंसर का ठीक होने के बाद वो हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाते हैं। उनमें कोई रिकरेंस नहीं होती। उनमें बच्चे नॉर्मल जिंदगी, जैसे हम लोग नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करते हैं, वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया भर में जो जिनको चाइल्डहुड कैंसर हुआ था और वो अडल्ट लाइफ में है, उनकी नॉर्मल विवाह हो चुका है, उनके बच्चे हैं। बट हाँ, कुछ लेट साइड इफेक्ट्स कई कैंसर्स में होते हैं जो स्पेसिफिक कैंसर और स्पेसिफिक दवाई के हिसाब से डिपेंड करता है कि उनको हमें कैसे मॉनिटरिंग करनी है। ओके। डॉक्टर विकास, जैसे कि आप जानते हैं आज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के मौका है, और इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो 15 फरवरी पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों में चाइल्डहुड कैंसर की अवेयरनेस पैदा करी जाए। उनको बताया जाए कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। आज के टाइम में 80-90% लोग हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। घबराएं नहीं, जागरूकता इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें इस तरह के कोई सिम्टम्स मिले या हम किसी को पड़ोस में या घर में किसी को जाने कि किसी के बच्चे को या हमारे घर में किसी बच्चे को ब्लड कैंसर या कोई और टाइप का कैंसर है, तो सही डॉक्टर को, बच्चों के कैंसर के डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराएं और उसको जीवन भर इस चीज से हम मुक्ति पाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के कैंसर लाइलाज नहीं है, उनका अच्छा क्योर रेट्स हिंदुस्तान में उपलब्ध है। जी, इसका मतलब यही है कि आप सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छे एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है और उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर विकास जी, जो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैंसर से पीड़ित बच्चा पूरी तरह से इलाज हो जाने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, इसीलिए हमें उसके प्रति अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अगर बच्चे का कैंसर ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो वो एक सामान्य तरह से जीवन भी जीता है, तो आप भी उसको सामान्य व्यक्ति की तरह ही देखें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.